नमो सिद्धाडम नमो आयरियाडम नमो जायाडम नमो ये सब साउडम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जो हम आकर्षण के इस चकाचौंध के दौर में जी रहे हैं और जिस जिस चीज़ का हम आकर्षण कर रहे हैं, जिस जिस चीज़ से हम आकर्षित हो रहे हैं, वो हमारा आकर्षण गलत है। आकर्षण हमें जिस चीज़ का करना है उस चीज़ से हम बहुत दूर हैं। धन, संपत्ति, वैभव, सुंदर रूप, इन चीज़ों से आकर्षित हो रहे हैं, जबकि ये चीज़ें सब धोखा देने वाली हैं। आकर्षण या कोई शिक्षा लेना है तो वो सीखें लॉयल बनने के लिए, विश्वास पात्र बनने के लिए। आज आप देखो कि क्या दिन आ गया है, पति पत्नी को, पत्नी पति को, बच्चे माता पिता को, माता पिता बच्चे को मार रहे हैं। देखा कि नहीं? इतनी न्यूज़ आती है, ये मार रहे हैं, वो मार रहे हैं, इसने उसका पैसा हड़प लिया, उसने ऐसा कर लिया, इसने ऐसा कर लिया। क्या चल रहा है? ये क्या हो रहा है? अपन उस चीज़ के प्रति आकर्षित हो रहे हैं जो अल्प समय के लिए है, चिरस्थायी नहीं है। जो व्यक्ति विश्वास का पात्र बन जाता है, पैसे वाला हो ना हो, अमीर हो जाता है। मैं अपने जीवन का एक गहरा अनुभव किया है कि लोग बेईमानी से पैसा कमाते हैं और ईमानदार आदमी रखते हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए। हमारे मुनीम साहब ईमानदार होना चाहिए, भले कितनी बेईमानी से पैसा कमाए कोई, लेकिन मुनीम साहब ईमानदार रखता है। आज की नीति कह रही है कि ऑलवेज बी लॉयल टू एवरीवन। आप किसी के साथ भी रहें, लॉयल रहें, विश्वास के पात्र बन के रहें। प्राण चले जाएं सो चले जाएं, लेकिन आपके द्वारा किसी का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। दूरी बना लो, चलेगा। आप दूरी बना लो, वो चलेगा, लेकिन आपने विश्वास तोड़ दिया, नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति आपको नहीं है पसंद, आप उससे दूर हो जाओ, संबंध खत्म कर लो, बहुत अच्छी बात है। तुम विश्वासघात नहीं करना। तुमने एक बार विश्वासघात किया, आदमी डरेगा और ऐसा डर के जिएगा कि वो कभी किसी पर विश्वास नहीं करेगा। पहले के ज़माने थे कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता था। अब वो ज़माने आ गए हैं कि दूध का जला हर सफ़ेद चीज़ को फूक फूक के पीता है, कहीं गर्म ना हो, कहीं गर्म ना हो जाए। लॉयल रहे ना। मैं कहता हूँ कि लॉयल्टी से बड़ी सुंदरता किसी चीज़ में नहीं है, उससे सुंदर कुछ ही नहीं है। माँ अपने बच्चों के लिए लॉयल रहे, बच्चे अपने माता पिता के लिए लॉयल रहे, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए लॉयल रहे, बिजनेस कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, कस्टमर और बायर सेलर एक दूसरे के लिए लॉयल रहे। लेकिन थोड़े से पैसे का राग, थोड़ी सा लोभ, वो आपको कहीं और ले जाके छोड़ देता है। ऑलवेज बी लॉयल। देखो, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। आपका मन क्या है, आपका मन क्या चल रहा है अभी, आप मुझे देख के क्या सोच रहे हैं, मैं आपको देख के क्या सोच रहा हूँ, मैं ही जानता हूँ और आप ही जानते हो। आपके बारे में दूसरा नहीं जानता। जो जानते हैं वो भगवान है, वो यहाँ है नहीं। बड़ी गहराई से मेरी बात समझना। ऑलवेज बी लॉयल टू एवरीवन, नॉट टू समवन। कुछ लोगों के लिए नहीं,
नॉट विथ समवन, सबके साथ लॉयल रहना। हर एक व्यक्ति जो आपसे जुड़ा है उसके प्रति लॉयल्टी रखना। मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, अंतिम समय आपको आपकी सच्ची कमाई दिखेगी। आपने कितना पैसा कमाया है, आप कितने बड़े आदमी हैं, वो इसका कोई संबंध नहीं है, इसका उसका कोई संबंध नहीं है। आप देखना दुनिया में होता है कि जब किसी की शादी होती है या किसी का कोई फंक्शन हो तो लोग कार्ड भेजते हैं, फ़ोन लगाते हैं कि भैया आ जाओ शादी है। लेकिन कभी सोचा जब किसी का कोई ख़त्म होता है, किसी की मृत्यु होती है, तो कभी फ़ोन नहीं लगाया जाता कि भैया फलाने के यहाँ, हमारे यहाँ ऐसा हो गया, आप आ जाइए। कोई लगाता है फ़ोन? आदमी को मालूम चलता, आदमी भागा भागा पहुँचता है। अंतिम समय तुमको कांधा देने कितने लोग आए हैं, वो तुम्हारे जीवन की कमाई हुई इज्जत है, बाकी तो सब वहीं रहेगा। जाने के बाद लोग बोले कि भगवान अच्छे आदमी को जल्दी उठा लेता है, ये बोले भले तुम 95 साल के हो, लेकिन ये नहीं बोले कि यार इतना लेट उठाया भगवान ने। ये कमाई है। आज की नीति कह रही है, धन संपत्ति और प्राण से अधिक रक्षा किसी की करना हो तो अपने विश्वास की करना। आपके द्वारा कभी किसी का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, कभी नहीं टूटना चाहिए। आपको लॉस लग जाए चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा। लॉस लग गया कोई बात नहीं, फेस कर लेना, हो कोई बात नहीं। लेकिन आपके द्वारा कभी किसी का विश्वास नहीं टूटना चाहिए, ये नैतिकता है। मैं साधु हूं, आप श्रावक हो, आप अपना विश्वास बना के रखो, मैं अपना विश्वास बना के रखा हूं, क्योंकि विश्वास और मान्यताओं पर ही दुनिया टिकी हुई है। आप देखो कि एक व्यक्ति ऐसा है, अगर उसके हाथ से एक मच्छर भी धोखे से मर जाए, एक पैर के नीचे चींटी भी आ जाए, तो वो एक व्यक्ति ऐसा है घबरा जाता है, तड़पती हुई चींटी को देखकर उसका मन विवल हो जाता है। एक व्यक्ति ऐसा है कि वो मुर्गे को पकड़ रहा है और 20 से 2 टुकड़े कर रहा है, जिंदा मुर्गे को पानी में डाल रहा है, बॉयलर। ऐसे भी लोग हैं, जिंदा जीव खा रहे हैं। एक को लग रहा है कि ये हिंसा है और एक को लग रहा है ये फूड है। क्या है? मान्यता। अपनी, मैं आप सबसे कह रहा हूं, आप अपनी अपनी मान्यता सही करके रखें। पैसा, धन, संपत्ति, प्राण ज़्यादा कीमती नहीं है, आपका कमाया हुआ विश्वास ज़्यादा कीमती है। खासकर एक गुरु शिष्य का संबंध है, एक संबंध माता पिता का संबंध है, एक संबंध गुरु शिष्य का है और एक संबंध माता पिता का है। किस बात की जल्दबाजी है, किस बात का संकल्प विकल्प है, बताओ ना जरा आप। थोड़ा कुछ होता नहीं कि संबंध खत्म, थोड़ा कुछ हुआ नहीं कि विश्वास खत्म। ऐसा काम ही क्यों कर रहे हो कि तुम्हारा विश्वास टूटे या तुम किसी का विश्वास तोड़ो। देखो, इमारतें बनने में देर लगती है, विश्वास बनाने में देर लगता है, टूटने में नहीं लगता। विश्वास टूटने में देर नहीं लगती। इसलिए सच्ची कमाई कोई है, सच्ची संपत्ति कोई है, तो उसका नाम विश्वास है। इसलिए धन, संपत्ति, वैभव, मकान, बंगला, कार, फैक्ट्री, इन सब से ज़्यादा रक्षा किसी की करना तो अपने विश्वास की करना। जो एक बार विश्वास तोड़ दे, मैं बहुत समझदार आदमी हूँ, मैं फिर सोच समझ के ही काम करता हूँ, जल्दबाजी का निर्णय नहीं करता हूँ। आदमी की पहचान बसने से, सोने की पहचान कसने से। जैसे गोल्ड के व्यापारी हैं, कोई अगर उनको आभूषण बेचने आता है तो मशीन में रख के चेक कर लेते हैं, तेजाब डाल के चेक कर लेते हैं। लेकिन जब कोई उनको सॉलिड बेचने आता है, सिक्का है, बिस्किट है, अगर समझदार होगा तो तेजाब से चेक नहीं करेगा, काट के ही लेगा, कसने से।
सोना सीधा ऐसा अगर आपने डायरेक्ट ले लिया तो गए, सोने का पीतल भी निकल सकता है अंदर। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि वो क्या करते हैं, बीच का हिस्सा पोला, लोहा डाल दिया, कुछ और डाल दिया, और साइड के हिस्से में सोना, आपने किनारे घिसा, सोना है, वो सोना ही था। जैसे आप लोग मिठाई में किशमिश नहीं लगाते हो, वो सब आजकल जिसको चोरी करना है वो 100 उपाय ढूंढ लेता है। तो ऐसे भी लोग आ गए। सोना की पहचान कसने से और आदमी की पहचान बसने से। जब आप जानना चाहते हो कि व्यक्ति कैसा है, उसके साथ रहो, उसको साथ में रखो, तब आपको उस व्यक्ति की पहचान हो पाएगी कि व्यक्ति कैसा है। 2 दिन में नहीं पहचान सकते। मैं तो कई बार ये बात बोली, आज फिर कहता हूँ कि मन में कई बार लगता है मेरे कि काश नोटों की तरह हो सकती इंसान की पहचान, काश हम कर सकते नोटों की तरह इंसान की भी पहचान, कि पहले वो नोट यूँ हवा में करके देखते थे, हाँ असली है। काश इंसान को भी यूँ हवा में करके देख सकते होते कि असली है कि नकली। कम से कम अपना विश्वास तो बना के रखते हैं अपन, कम से कम विश्वास तो नहीं टूटता। और एक बात बताऊं मैं आपको, जब विश्वास टूटता है तो जो दर्द होता है ना, जो आवाज़ निकलती किसी को सुनाई नहीं देती, जो घाव आता है वो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन उससे बड़ा गहरा घाव कोई और नहीं होता। मैं आपसे कह रहा हूं कि धन, प्राण, संपत्ति, कमाया हुआ सब कुछ चला जाए तो गम मत करना, लेकिन विश्वास कभी ना जाए, इसका प्रयास जरूर करना। कुछ हो जाए, आपके द्वारा किसी का विश्वास ना टूटे, नुकसान लग जाए, सहन कर लो। एक अच्छा व्यापारी वो होता है जो विश्वास नहीं टूटने देता, स्वयं फेस कर लेता है, स्वयं फेस कर लेता है। तो नुकसान लग गया कोई बात नहीं, ग्राहक नहीं टूटना चाहिए। एक ग्राहक का विश्वास उठता है, वो 100 ग्राहक का विश्वास उठा देता है। मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं कि नीतिकार कहते हैं कि सफ़ेद कपड़े में दाग जल्दी दिखता है। आप एक कपड़े पहने हो रंग बिरंगे, इसमें कहीं अगर कोई कीचड़ का दाग लग जाए तो वो तो डिज़ाइन में ही ढक जाएगा, लेकिन जो सफ़ेद कपड़े पहना है उसके सफ़ेद कपड़े में दाग अलग से दिखता है। अगर आपने किसी का विश्वास तोड़ा है तो वो दाग अलग से दिखता है। और विश्वास तोड़ने के बाद दोबारा अगर आपको इमेज बनानी है तो अब दुगना समय लगेगा। एक तो उसको, वो जो धोखा खा चुका है उसका भय, और फिर वापस आपको फिर उतना चलना पड़ेगा। क्यों न अपन इस नीति को अपने जीवन में उतारें। अच्छे व्यक्तित्व के बिना आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते। अच्छे व्यक्तित्व के बिना आप अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते। वो जो लोग रहते हैं ना कि थोड़े से पैसे के लोभ में, थोड़े से पद के लोभ में किसी का विश्वास तोड़ देते हैं, वहीं से सिर्फ और सिर्फ वहीं से गिरावट चालू होती है। वो क्षणिक लोभ आ जाता है कि नहीं कुछ नहीं होता, किसी को नहीं मालूम चलेगा। किसी को मालूम चले ना चले, कर्म को तो मालूम चलेगा, कर्मों को तो मालूम चलेगा कि क्या किया था, क्या किया है। मैं आप सबसे एक बात कहता हूं, अगर प्राण भी जा रहे हों कोई बात नहीं, लेकिन विश्वास न जाए। राम जैसा पुत्र बनना कितना कठिन है। पिता दशरथ को विश्वास था कि मेरी समस्या का समाधान राम कर देगा एक बार में। योग्य पुत्र थे राम, प्रिय पुत्र थे राम। पिता भी मानते थे कि राम ही योग्य है। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सबको पता था कि राम राजा हैं। अयोध्या की प्रजा के एक एक व्यक्ति को पता था कि राम हमारे राजा हैं। लेकिन पिता की वह इच्छा, पिता की इच्छा। राम ने पूछा, पिताजी आप उदास क्यों हैं? बोले, बेटा मैंने भावुकता में वरदान दिया था, इच्छा पूरी करने की बात कर दी थी, क्या करूं? बोले, बात क्या है? बोले, माँ, तुम्हारी छोटी माँ कह रही है
कि अगर आपको वैराग हो गया, जैन रामायण से कह रहा हूँ, तो भरत भी चला जाएगा। आप भरत को राज्य पर बैठा दे तो वो कहीं नहीं जा पाएगा। लेकिन बेटा घोषणा तो तुम्हारी है। जैन रामायण कह रही है कि दशरथ ऐसे पिता थे कि अपने बेटे को कभी जंगल नहीं भेजेंगे। दशरथ एक बहुत योग्य पिता थे, वो अपने बेटे को बोलेंगे तू वनवास चले जा। कैकेयी ऐसी मां नहीं थी कि जो उसको राम को वनवास भेज देती। कैकेयी को जितने प्राण से प्यारे भरत थे, उससे ज्यादा प्यारे राम थे। कैकेयी ने कभी नहीं कहा कि राम को वनवास दे दो। कैकेयी ने कहा कि मेरे भरत को आप राज्य में बना के रखना, नहीं तो वो भी वैराग को प्राप्त हो जाएगा। अब राम कहते हैं पिताजी से कि आप चिंता ना करें, आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी। आपने पुत्र को जन्म दिया है, शत्रु को नहीं। राम ने पिता का विश्वास नहीं तोड़ा। और कोई और पुत्र होता तो 4 हिस्से कर लो, मैं बड़ा हूं, मुझे थोड़ा ज्यादा देना, मैं अयोध्या का राजा बनूंगा, मथुरा का किसी और को बना देना, मैं तो यहीं रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। और पीछे से उसकी बहू आती, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो कोर्ट केस कर देंगे। सीता भी कितनी समझदार थी, उन्होंने कहा जैसा राम का निर्णय वो मेरा निर्णय। राम ने पिता का विश्वास नहीं तोड़ा, जंगल की ओर गए। उन्होंने कहा कि मैं नए राज्य की स्थापना करूंगा। पिताजी आप विकल्प ना करें, आप वानप्रस्थ की ओर जाए। राम ने अपने पिता का विश्वासघात नहीं होने दिया। आज तो छोटी छोटी बातों पर विश्वास, जीवन खत्म हो जाता है। इसलिए धन, प्राण, वैभव, संपत्ति, परिवार कोई भी छोड़ के चले जाए, कभी चिंता मत करना, कभी दुखी मत होना। लेकिन अगर आपके द्वारा किसी का विश्वास जा रहा हो तो दुखी जरूर होना। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे को घर से निकले लगभग 16 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इन 16 वर्षों में मेरा प्रयास यही रहा है कि कभी किसी का विश्वास नहीं टूटे। और इससे बड़ी कोई कमाई नहीं है। जो मेरे से कभी जुड़ा है तो कभी टूटा नहीं है, क्योंकि मैंने कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ा। आप स्पष्ट बोल दो कि मुझे तुमसे ये काम है, मुझे आपसे ये काम है, आप स्पष्ट बोल दो, चलेगा। लेकिन ऐसा काम मत करना कि वो बेचारा रोए, दुखी हो, पीड़ित हो। कहते हैं कि विश्वास सबसे कीमती चीज है, इसे कभी टूटने मत देना। कांच अगर टूट जाए तो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी, फिर से गला करके दूसरा कांच बना लेते हैं। प्लास्टिक का कप टूट जाए तो वापस किसी और रिफॉर्मिंग करके किसी और प्लास्टिक के फॉर्म में बच्चों के खिलौने बन जाते हैं। विश्वास टूट जाएगा तो किससे जोड़ोगे? ये कोई सोने का हार तो नहीं है कि टांका लगा ले। ये विश्वास है, एक बार टूट गया तो बनता नहीं है। अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ कमाई है लॉयल्टी। एक दूसरे के साथ लॉयल रहें, खासकर उसके साथ जिसने आपके लिए अपनी जिंदगी दे दी हो। माता पिता, पत्नी हैं, बच्चे हैं, व्यापारी हैं,